पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में अरबों डॉलर की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तवानाई, ज़राअत, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे शामिल। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। अनवारुल हक काकड़ की अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। UAE की पाकिस्तान की माली मदद पर शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, UAE की सरमायाकारी से मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान रेलवे के ML1 मंसूबे के खदोखाल में तब्दीली। कराची से पेशावर तक 6 से 630 की बजाय 124 लेवल क्रॉसिंग, 3600 किलोमीटर की फेंसिंग के बजाय 1308 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी। मंसूबे की लागत में भी कमी। नजरसानी शुदा मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात के लिए टिकट्स के इजरा का फैसला करेगा। नवाज शरीफ की मंजूरी से चेयरमैन सेंट्रल इलेक्शन सेल इसाक डार ने नोटिफिकेशन जारी किया। सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड में पार्टी के 35 अहम रहनुमा शामिल। आसिफ अली जरदारी दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए। नासिर हुसैन शाह के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। कराची में पुलिस डकैती करेगी तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। कहा, सूबे भर में गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। कराची में पुलिस की पेट्रोलिंग नजर नहीं आती। शहर के लोगों को लूटा जाना नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में मुनशियात नहीं बनती तो यहाँ कौन लाता है। पुलिस असल मुजरिम गिरफ्तार करे। कराची में डाकू ने एक और जान ले ली। पोर्ट कासिम के इलाके में डकैती मज़ामत पर डाकू की फायरिंग से नौजवान कत्ल। रवा साल डकैती के दौरान जाबाक होने वालों की तादाद 121 हो गई। बहरिया टाउन अदालत से हुए मुआहदे को पूरा न करने पर डिफॉल्ट में है। मुआहदे के मुताबिक किस्तें एक अरसे से जमा नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, बज़ाहिर बैरून मुल्क से भेजी गई रकम बहरिया टाउन का जुर्माना अदा करने के लिए इस्तेमाल की गई। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर रकम रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेज दी गई। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कायम अकाउंट बंद कर दिया जाए। बहरिया टाउन पर अदालती वक्त ज़ाया करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना। करप्शन ही नहीं की तो आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील अमजद परवेज ने कहा, नैब ने गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, रेफरेंस दायर होने से पहले के हकायक बहुत अहम है। आजम नजीर तारक ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। अदालत की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर करने की हिदायत। केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, नून लीग पर मुश्किल वक्त आया तो रहनुमाओं और कारकुनों ने वफा निभाई। तहरीक इंसाफ पर पहली बार मुश्किल आई तो बुरी तरह नाकाम हुए। सोशल मीडिया वालों में अपनी शनाख्त जाहिर करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI से लेकर वर्कर PTI में वफा थी ही नहीं। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले पता नहीं कहाँ गुम हैं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। कोर कमेटी ने मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। PTI लीगल टीम ने पार्टी इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी। हामिद खान ने कहा, इलेक्शन में वकला को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ज़राए PTI के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऑप्शन भी ओपन रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक केस पर समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। फौजी तरबियत, इलाकाई सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक और
बिरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सऊदी कमांडर ने पाक फौज की कुर्बानी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें मालियाती इदारों की मदद से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना चाहती थीं। डॉलर की कीमत पर 25 साल से बैनुल-अक़वामी इदारों से लड़ाई है। रुपए की कदर कम होने से बरामदात बढ़ने की बातें किताबी मईशत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए रुपए की कदर में कमी दुरुस्त नहीं, मजबूत करेंसी ही मुल्क की तरक्की का बाइस बनती है। डॉलर की कीमत आज भी 250 रुपए है। हम बगैर सोचे समझे झूठ बोलने के आदी हैं। डॉलर की कीमत पर सेनेटर्स की ऐवान में तनकीद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया तो महंगाई होगी। क्या डॉलर को 250 पर बरकरार रखा जा सकेगा? सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले, इसाक डार ने मसनूई तौर पर डॉलर को रोकना चाहा। PDM हुकूमत के दौरान मुल्क की बरामदात में इजाफा नहीं हुआ। हवाला हुंडी के जरिए ज्यादा पैसे आ रहे हैं। बल्दिया कराची का शहर की तमाम बड़ी इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पहले मरहले में II चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल और तारिक रोड की बिल्डिंगों का सेफ्टी ऑडिट होगा। कराची की कई इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं, सेफ्टी एग्जिट न होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने के वाक़े की तहकीकात। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रुकन SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का मॉल का दौरा। कहा, मुकदमे के इंदराज में कोई जल्दबाजी नहीं हुई। इब्तदाई तफ्तीश में जो चीजें सामने आई उनका जिक्र मुकदमे में किया गया। कोशिश है कि जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल कर लें। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कराची में रेंजर्स का बल्दिया के इलाके यूसुफ गोट में गोदाम पर छापा। स्मगल शुदा 12 करोड़ रुपए मालियत का सामान बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तमाम सामान कस्टम हुक्काम के हवाले किया। हैदराबाद में दवासाज कंपनी स्मगलिंग करते पकड़ी गई। कस्टम इंटेलिजेंस कार्रवाई करते हुए भारतीय ड्राई फ्रूट और मसालाजात के 2 कंटेनर्स पकड़े गए। कस्टम हुक्काम के मुताबिक जब्तशुदा अशिया की मालियत 5 करोड़ रुपए से जायद है। शाहिद खाकान अब्बासी को फैजाबाद धरना केस में कमीशन ने तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम को 29 नवंबर को बुलाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कमीशन को बयान रिकॉर्ड कराएंगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इल्जाम लगाया कि लंदन में गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद ने मेरे घर पर हमला किया। हमलावर तेजाब फेंककर फरार हो गया। मेरी अहलिया और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा। मैं जख्मी हुआ। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंच गई थीं। हालत खतरे से बाहर है, घबराऊंगा नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा, ये तसव्वुर ना करें कि नवाज शरीफ मुल्क को इस हाल में छोड़कर जाएंगे। नवाज शरीफ मुल्क बचाने का मिशन पूरा करेंगे। नवाज शरीफ को जितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा उतना जल्दी इस्तेहकाम आएगा। इंतखाबात में 1 घंटे की ताखीर को भी सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन का इल्तवा मुल्क की मफाद के खिलाफ होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, क्या नवाज शरीफ अब भी वोट को इज्जत दे रहे हैं? नून लीग के लोग तो कह रहे हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। नून लीग वाले फिर चेयरमैन PTI को क्यों बुरा कहते हैं? MKM वोटों के लिए ड्रामा कर रही है। पंद्रह साल की रियायत देकर 45 साल के बूढ़ों को भर्ती किया गया। 45 साल का शख्स 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएगा, फिर इसको पेंशन और मराद दें। ये सब करके हम दुनिया से भीख मांगते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का महकमा जंगलात सिंध ने भर्तियों के केस में इज़ार बरहमी। कहा, उम्र की रियायत मखसूस हालात में मिल सकती है। ताल्लुकात पर नौकरियां देनी हैं तो जामियात बंद कर दें। चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत दीगर अफसरान से जवाब तलब। सेनेटर सानिया नेशनल की सेनेट कवायद में तरमीम की तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी नून लीग की मुखालफत। सेनेटर सानिया नेशनल ने तरमीम पेश की कि कमेटी रुकन बताएगा कि इसका कमेटी में पेश करदा मामले से जाती या मौलिफ मफाद नहीं। मफाद का टकराव हुआ तो मुतालिका रुकन कमेटी इजलास में नहीं बैठेगा। तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी तीनों की तरमीम की मुखालफत। सेनेटर्स
दरगाह तैमूर का एहतजाज, कहा यहाँ सिर्फ ज़ाती मफादात है। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, म्यूट, जिना जनरल सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल में पर्ची काउंटर्स बंद, अस्पतालों में OPDs की बंदिश से मरीजों को मुश्किलात। गुजरात में डॉक्टर के कत्ल के मुलजिमान की गिरफ्तारी समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास, इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को भेजे गए मरासले पर बातचीत। इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराए जाएं। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, कहा गवर्नर निगरान सूबाई हुकूमत मुतनाज़ा हो चुकी, PTI को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी, कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन तारीख का ऐलान हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा चुके हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों दायर न की? पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में सियासी शख्सियात से राबतों का फैसला, मुज़ाकराती कमेटी इजलास में इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सियासतदानों से मुलाकातों के लिए कमेटी अरकान को ताज सौंप दिए। सूबाई मुज़ाकराती कमेटियों के अलग अलग इजलास मुनक्किद करने का भी फैसला। दिन में नून लीग का हम ख्याल जमातों से बातचीत का इब्तिदाई मरहला मुकम्मल, झेली कमेटियों ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब कर ली। नून लीग और MQM का अगला इजलास बुध को इस्लामाबाद में होगा। अमीनुल हक ने कहा सिंध के शहरी इलाकों में सीट एडजस्टमेंट के मुतालिक वर्किंग मुकम्मल कर ली। बशीर मेमन बोले क़यादत ने सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में कोई इख्तिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी ने मफाहमत की सियासत की, लेकिन हमारे साथ मुनाफकत की सियासत की जाती है। हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनते रहते हैं, सबका एहतराम है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। रोहड़ी के करीब कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के बायस ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान न हुआ। सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद कोहिस्तान में लड़की कत्ल। FIR के मुताबिक लड़की की तस्वीर फेसबुक पर वायरल हुई थी। वालिद और चचा ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर लड़के के ID से 2 लड़कियों की तस्वीर वायरल हुई। लड़कियों की तस्वीर लड़की की तस्वीर से फोटोशॉप करके लगाई गई। रावलपिंडी के अडियाला रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 पोलियो वर्कर जाँ बहक, एक खातून एहलकार जख्मी। पोलियो वर्कर ड्यूटी पर जा रहे थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। मस्जिदुल हराम के अहाते में 2 बिछड़े खानदान मिल गए। पाकिस्तान की 105 साला खातून से उनकी भारत में रहने वाली भांजी की मुलाकात। खाला भांजी एक दूसरे से मिलकर रो पड़ी। पाकिस्तानी शहरी की कोशिशों से मुलाकात मुमकिन हुई। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद मरकजी तकरीब में मेहमान खुसूसी। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत। मुल्क भर में आज़मीन हज से दरखास्तों की वसूली। सरकारी स्कीम के तहत 15 बैंक 12 दिसंबर तक दरखास्तें वसूल करेंगे। दरखास्तों के लिए पासपोर्ट दिसंबर 2024 तक कारआमद होना जरूरी। खवातीन को पहली बार महरम के बगैर हज की इजाजत होगी। लाहौर में मसनूई बारिश के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के। मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। इजलास में स्मोक रिडक्शन टावर की तनसीब के मंसूबों पर भी पेशरफ्त का जायजा। सिंध में एक और नायाब नस्ल की डॉल्फिन को बेदर्दी से मार दिया गया।
महकमा जंगली हयात के मुताबिक डॉल्फिन को मारने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशेर फिरोज में मुलजिमान ने मुबैना तौर पर लाठियां मारकर डॉल्फिन को हलाक किया। बरवाड़ा के करीब भी माहीगीर ने जाल में फंसी वेल को आजाद कर दिया। हुक्काम के मुताबिक वेल की लंबाई तकरीबन 30 फीट तक थी। आधे घंटे की कोशिश के बाद माहीगीर ने जाल काटकर वेल को आजाद कराया। पेशावर में पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल में इजाफा। शहर की जामिया 650 टन में से 16% प्लास्टिक पर मुश्तमिल। माहिरीन के मुताबिक कूड़े में मौजूद प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से रोजाना 300 किलो से ज्यादा फ्यूल हासिल किया जा सकता है।